इंसान कितनी जल्दी हार मान लेता है, कितनी जल्दी अपने आप को असमर्थ समझने लगता है, कितनी जल्दी निराश हो जाता है। उसके विश्वास की नींव इतनी कमजोर क्यों होती है मालिक? उसका अपने आप पर विश्वास इतनी जल्दी धराशायी क्यों हो जाता है मालिक? जरूर उसकी श्रद्धा में कमी है मालिक। जरूर उसका सब्र कहीं ना कहीं आकर उसका साथ छोड़ देता है और अहंकार उसे नीचा दिखाई देता है। इंसान एक मार्ग पर चलना शुरू करता है तो उसी मार्ग पर क्यों नहीं चलता? क्यों डगमगा जाते हैं उसके पांव आधे रास्ते में ही, और वो मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा होने का दोष देकर अपनी हार स्वीकार कर लेता है। तुम्हारे इंसान को कितनी बार समझाया जाए मालिक कि वो विश्वास की डोर पकड़कर श्रद्धा के कदमों से तुम्हारी तरफ जाने वाली सीढ़ी पर आंखें बंद किए चढ़ता रहे। वो कभी असफल नहीं होगा, कामयाबी हमेशा उसके कदम चूमेगी। मालिक, तुम्हारा इंसान अपने आप को समझता क्या है? कह रहा है वो दूसरों का भाग्य लिख रहा है। क्या इंसान का भाग्य लिखने की जिम्मेदारी तूने इंसान को सौंप दी है मालिक? क्या तुम्हारा इंसान अपने आप को भगवान समझने लगा है? इतना अहंकारी हुआ है तुम्हारा ये इंसान, इतना बदतमीज हुआ है, वो तुम्हारी बराबरी करने की हिम्मत करने लगा है। वो कौन होता है मालिक किसी के भाग्य में आंसू लिखने वाला? वो कौन होता है किसी के होठों की हंसी छीनने वाला? क्या वो अपने भाग्य का लिखा खुद जानता है? क्या वो खुद जानता है कि जब भाग्य करवट बदलता है तब कंगाल मालामाल हो जाता है और मालामाल कंगाल? महलों में अय्याशी करने वाला ये इंसान जानता है कि महल भी जमीन दोज हो जाया करते हैं। जब वो अहंकार के अधीन होकर दूसरों का बुरा करता है तब उसके बुरे कर्मों का साया उसके भाग्य पर पड़ता है और उसका भाग्य कलंकित हो जाता है। मैं तो चाहता हूं कि हर किसी के होठों पर हंसी के फूल खिले मालिक, किसी का कभी भी बुरा ना हो, किसी पर भी रोने की आंसू बहाने की नौबत ना आए। दुआ करो मालिक, रहम करो, करम करो मालिक। दूसरों का भाग्य लिखने की डींग मारने वाले अहंकारी इंसान से सीधे साधे इंसान की रक्षा करो मालिक, वरना तुम्हारी इस दुनिया में तुम्हारी भक्ति और पूजा करने के लिए निष्पाप इंसान रहेगा ही नहीं। अहंकारी इंसान उसकी जिंदगी नरक बना डालेगा मालिक, नरक। जब मालिक इंसान में फर्क नहीं करता तो इंसान में फर्क क्यों करता है? इंसान को ये जानना जरूरी है कि जब इंसान दूसरे इंसान को ठोकर मारता है तो मालिक को दुख होता है। पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से ही इंसान दूसरे इंसान के करीब आता है। सारे संबंध, सारे रिश्ते पिछले जन्मों के कारण ही होते हैं। तो फिर इंसान के आंसू क्यों नहीं पोंछता है? क्यों उसका दुख दर्द नहीं बांटता? जो इंसान दूसरे इंसान को अपने से कमजोर समझकर उसे दर्द पहुंचाता है, उसे दुख पहुंचाता है, उसे बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए संभलो,
और हो सके तो अपनी गलती सुधार लो। मेरा भक्त जहां हो, जिस हाल में हो, मुझे प्रणाम करे तो मैं उस प्रणाम को स्वीकार करता हूं। मुझे समझकर, मेरा नाम लेकर तुम किसी को भी प्रणाम करो, वो प्रणाम मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि मैं सब कुछ देख रहा हूं, सब कुछ सुन रहा हूं। जो मुझ पर श्रद्धा रखते हैं उन्हें मैं कभी निराश नहीं करता। मैं उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता हूं। जो मेरा स्मरण करता है उसका मैं हमेशा ध्यान रखता हूं, और जो मेरे दर्शन करना चाहता है उसके सामने मैं खुद जाता हूं। ये मेरा वचन है जो कभी असत्य नहीं होगा। मेरा भक्त ही मेरा परिवार है। मेरा भक्त श्रद्धा पूर्वक जब कभी भी मुझे याद करता है तो मैं उसके पास होता हूं। मैं शरीर से यहां हूं, परंतु मुझे 7 समुंदर के पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है। मैं अपने भक्त के हृदय में विराज करता हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारा अंतरस्थ है। मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में वास करता हूं। सौभाग्यशाली और धन्य वही हैं जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित हैं। मैं अपने भक्तों को अपने पास बुला लेता हूं। मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों न हो, वो मेरे बुलाने पर शिरडी चला आता है। कभी कभी मेरे भक्त नहीं जानते कि उनके और मेरे बीच जो भक्ति का संबंध है, तब मुझे उन्हें स्मरण दिलाना पड़ता है कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। जैसा भक्त का भाव होता है वैसे ही मैं उनका कल्याण करता हूं, और ऐसे में कभी कभी उनकी परीक्षा भी लेनी पड़ती है। जो श्रद्धा और भक्ति से मेरा नाम स्मरण करता है, जो मेरे चरित्र और कार्य का गायन करता है, जो मेरी कथाओं का श्रवण करता है, जो मेरी लीलाओं का कीर्तन करता है, उन्हें सुख, संतोष, समाधान की प्राप्ति होती है। सिर्फ साईं साईं नाम उच्चारण से ही उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। ऐसे लोगों का मैं उद्धार करता। सबका मालिक